दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि की, जो कि गुप्त नवरात्रि होती है। इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताने वाली हूँ। गुप्त नवरात्रि की आपको वह जानकारियाँ दूंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आपको बता दें, इसके कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं जिनसे आप अपनी मनोकामना या जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। तभी मैं आपको वह सारे उपाय बता पाऊंगी जिनसे आपको लाभ होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धारी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है और माँ को प्रसन्न किया जाता है। और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। और गुप्त नवरात्रि की साधना से भी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि जो होती है, विशेषकर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, या जो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ऋषि मुनि साधु संत या सन्यासी या जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, उनके लिए यह समय नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये समय माँ शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। गुप्त नवरात्रि का समय तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो नवरात्रि के दिन वही होती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि मनाई जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब 2024 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि 10 तारीख से प्रारंभ हो रही है और 19 को समाप्त हो रही है। किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में ही मिलेंगी। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और क्या आम साधारण जन भी इस नवरात्रि में पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विचार रहता है कि गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण होती है या फिर गुप्त सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। और कई लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यह समय तंत्र मंत्र का होता है, तो ज़्यादातर टोने टोटके इत्यादि इस समय में किए जाते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में गुप्त नवरात्रि को लेकर भयभीत होते हैं कि किस प्रकार से हम यह नवरात्रि कर सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में अश्विन या चैत्र मास में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। अब इसमें विशेष होता है कि आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना के अनुसार आप जाप करते हैं। जैसे कि हम व्रत नवरात्रि में जो पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है कि नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, वैसे जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं कि गुप्त रखी जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं और जो भी आराधना आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, वह आप किसी को बताते नहीं हैं, बल्कि गुप्त रूप से माँ दुर्गा की प्रार्थना करके आप अपने मंत्र का प्रारंभ करते हैं। अपनी मनोकामना सिर्फ माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। बस इतना ही फर्क होता है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मंत्रों को जापने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का सरल तरीका यही होता है
जब हम अपनी बातें या अपने मंत्र, अपनी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों से कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है और इस वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं होती और हमारे जो पुण्य फल होते हैं, जो हम इस मंत्र जाप करके अर्जित करते हैं, वह पुण्य फल कहीं न कहीं कम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस प्रकार से आप नवरात्रि में करते हैं, सुबह की माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी और शाम को भी करेंगे। इसी प्रकार से आपको भोग लगाना है, माता की आराधना करनी होती है। दुर्गा सप्तमी का पाठ भी आप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय में जाप किया गया मंत्र बहुत अधिक पुण्य फल देता है, जैसे कि नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्य फल इस नवरात्रि में पूजा पाठ कर प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जाप करते हैं या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन की प्राप्ति की कामना हो तो माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आप चाहें तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मनचाही विवाह की कामना है तो कात्यायनी मंत्र का जाप करेंगे। जो भी मंत्र का जाप आप करते हैं, अगर इस नवरात्रि में करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मंत्रों का जाप कीजिए। नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और माँ दुर्गा की स्थापना कीजिए। अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो या आपके घर में माँ दुर्गा आपके मंदिर में विराजित हैं तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। चौकी लगाना या ना लगाना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनके घर का जो मंदिर होता है उसमें कई लोगों का आना जाना भी होता है, तो वह नहीं रख पाते हैं, तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना कर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जब आप सुबह माँ की आराधना करेंगे, इस समय संकल्प ले लें कि आप किस मनोकामना से कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जाप करना चाहते हैं या किसी विशेष कामना के लिए आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना माता के सामने बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र की इतनी संख्या आप जाप करेंगे तो पूरी नवरात्रि में माता रानी आपकी जाप को सिद्ध करने में मदद करेंगी। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप मंत्र जाप का प्रारंभ कर दें और माता की विधि विधान से पूजा करें। धूप दीप अक्षत पुष्प सभी चीज माँ को अर्पित करें, लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। इस प्रकार से बाकी जो नियम हैं, जैसे कि अखंड दीप जलाना या फिर आप ज्वार बोना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें इसमें करना आवश्यक नहीं होती। हाँ, दीप आप जला सकते हैं और आप शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ माता के सामने एक प्रार्थना करके अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक इस समय में मंत्र जाप किए जाते हैं। देखिए, ये समय ही साधना का होता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। मंत्र सिद्धियों के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक या अघोरी होते हैं, वह गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मंत्रों की सिद्धि करते हैं, टोटके यंत्र सिद्ध करते हैं। यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है गुप्त साधनाएं के लिए। कोई भी कामना आपकी जो समय पर पूरी ना हुई हो या अधूरी है, तो इस गुप्त नवरात्रि के 9 दिन आपके लिए समझ लीजिए।
वरदान है, तो पूजा करना शुरू कर दीजिए। भक्तों, आपका प्रश्न होगा कि इस नवरात्रि में व्रत करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, व्रत करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन भक्तों, नवरात्रि है, माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग बताशा रख के अर्पित करना जरूरी है। तो सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर आप एक बताशा रखेंगे। उसे बताशा के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है और ये माता को भोग स्वरूप करना है। दोस्तों, आप इस पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं और बताशा प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से लौंग भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों समय आरती कीजिए। लौंग और कपूर जलाकर माँ की आराधना करनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त हो जाएगी और सुख समृद्धि बढ़ती है और सौभाग्य बढ़ता है और माता की कृपा सदैव बनी रहती है।